मेरा करना कहीं दुनिया में जल की कमी को बढ़ा नहीं रहा है ना, और मेरे करने से जल का कहीं अपव्यय नहीं हो रहा है ना। ज्यादा हो जाता है तो अपव्यय हो जाता है, बाढ़ तो नहीं आएगी हमारे करने से। लेकिन ऐसा भी होता है कि हमारे करने से बाढ़ भी आती है। शहरों में पानी के निकासी के रास्ते हम बंद कर देते हैं, और एक दिन अच्छी वर्षा हो जाती है तो फिर दूरदर्शन पर अमुक शहर जलमग्न हो गया, लोग छाते को उल्टा करके उसकी नौका बना के जा रहे वगैरह वगैरह सारा देखने को मिलता है। अब पहले होता नहीं था, आज क्यों हुआ? पटना शहर है, पटना पुराना पटना, वो गंगा की बिल्कुल ही निकट है, तट पर ही है। वहां कभी भी पानी रुकता नहीं, बाढ़ आने पर भी शहर में पानी आता नहीं। और उससे 20 गुना बड़ा नया पटना बसा है, गंगा से दूर है, लेकिन वहां अतिवृष्टि होने से बाढ़ आती है और पानी भी ठहरता है जो 4 महीने उतरता नहीं। ये दोष तो गंगा जी का नहीं है, ये दोष तो बनाने वालों का, उपयोग करने वालों का है। इस जलस्तंभ के दर्शन से और उसके दर्शन के पीछे अपने चिंतन से हम इस अयोग, अतियोग या मिथ्या योग की गलती से बचेंगे। और जल ये एक हमारी दृष्टि, जब हम जल कहते हैं तो हमको पानी दिखता है। किसी शास्त्रज्ञ को पूछेंगे तो वो कहेगा हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 है। लेकिन जल केवल इतना नहीं है, जैसा मैंने कहा जल जीवन का स्रोत भी है। तो जल एक तरह से जीवन ही है। और ये जीवन मनुष्य को क्यों मिला है, पशुओं को क्यों मिला है, पशु नहीं जानता। वो तो जन्मा है इसलिए मरते दम तक जिएगा, जैसा भी जिएगा, लेकिन जी लेगा, मार खा के जिएगा, दूसरों को मार के जिएगा, लेकिन जीते रहेगा, मरता नहीं, तब तक चलते रहेगा। आत्महत्या नहीं करता, अपवाद होते हैं, लेकिन सामान्यतः पशु आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसको विचार ही नहीं है, बहाने ही नहीं है, ये जानकारी नहीं है। मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य इस सृष्टि का घटक, पशुओं जैसा वो भी एक घटक है। प्रकृति में वृक्ष है, प्रकृति में पक्षी है, वैसे मनुष्य भी है। परंतु मनुष्य को जो बुद्धि मिली है, विचार शक्ति मिली है, कॉग्निटिव एबिलिटीज ऐसा विद्वान कहता है, वो मिले। वो किस लिए मिली है? कि ये मनुष्य सृष्टि में रहकर सारी सृष्टि का योगक्षेम ठीक चले, इसको देखे, जिसको कहते धर्म, धर्माचरण।